राजस्थान में सपेरों का एक कबीला है जहां एक से ज्यादा लड़की होने पर उसे जमीन में जिंदा दफना दिया जाता था। जहां लड़की पैदा होना किसी अभिशाप से कम नहीं था। आज उसी कबीले की लड़कियां डांसर, सिंगर, एक्टर बन गई है। अपने कबीले का परचम देश विदेश में लहरा रही हैं। यह सब संभव हो पाया कालबेलिया डांस को ख्याति दिलाने वाली गुलाबो सपेरा की वजह से। गुलाबो सपेरा वही महिला है जिन्हें पैदा होते ही समुदाय के लोगों ने जमीन में जिंदा दफना दिया था। 4 घंटे जमीन में दबे रहने के बावजूद उनकी जान बच गई तो लोगों ने डायन नाम दे दिया। बीन की धुन पर डांस करते करते वे डांस सीख गई। कबीले वालों को ये बात पसंद नहीं आई। इसके बावजूद वे रुकी नहीं और अपनी मेहनत और लगन से मुश्किलों को पार करती गई। आज दुनिया के 165 देशों में गुलाबो कालबेलिया डांस का डंका बजा चुकी है। इन पर कई डॉक्यूमेंट्री बनी और किताबें भी लिखी गई। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। 51 साल की कालबेलिया समुदाय की गुलाबो का जन्म अजमेर के कोटड़ा गांव में हुआ था। माता पिता की वे 7वीं संतान थी। पहले से उनकी 3 बहनें और 3 भाई थे तो प्रथा के अनुसार कबीले वालों ने मां को बिना बताए उन्हें जमीन में दफना दिया था। गुलाबो बताती है, मेरे पिताजी देवी के साधक थे। वे बच्चों को मारने के खिलाफ थे। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन पिताजी किसी काम से बाहर गए थे। मां बिस्तर पर पड़ी थी। कबीले वालों ने मौके का फायदा उठाया। मुझे चुपके से मिट्टी में दफन कर वे चले आए। मां को जब होश आया तो उन्होंने मुझे खोजना शुरू किया। 4 घंटे के बाद कबीले वालों ने बताया बच्ची को जमीन में गाड़ दिया है। वहां मेरी मां और मौसी भागते हुए गई और जमीन खोदकर मुझे निकाला। भगवान की दया थी कि 4 घंटे जमीन में पड़े रहने के बावजूद मैं जिंदा बच गई। गुलाबो की मां उन्हें जंगल से वापस लाई तो कबीले वालों ने मां का विरोध किया। सब बच्ची को डायन कहकर पुकारने लगे। तब तक उनके पिता भी घर आ गए थे। दोनों ने अपनी बच्ची को सबसे बचाया, जिसके बाद उन्हें समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया। गुलाबो के पिता एक सपेरा थे। सांपों की टोकरी के साथ गांव-गांव घूमते थे। कबीले से बचाए रखने के लिए गुलाबो के पिता उन्हें 6 महीने तक लगातार अपने साथ साथ गांव-गांव लेकर जाने लगे। बचपन के दिनों को याद कर वे कहती है, पिता की बीन पर सांप नाचते थे। सांपों को नाचते देख मैंने भी थिरकना शुरू कर दिया। मैं सांपों का झूठा दूध पीकर बड़ी हुई हूँ। मेरा डांस करना देख कबीले वाले पिताजी को तंज कसते थे। लोग लड़ते थे कि पहले इस बच्ची को बचाया और अब इसे नचा रहे हो। भारत के सबसे व्यस्त सांस्कृतिक केंद्रों में से एक पुष्कर मेला, जहां सबसे पहले गुलाबो को डांस करने का मौका मिला। उन्हें उस वक्त के पुष्कर मेले में राजस्थान पर्यटन विभाग के अफसर तृप्ति पांडे और हिम्मत सिंह ने नोटिस किया। वहां उन्हें रबड़ की गुड़िया कहकर बुलाया गया। 1985 में गुलाबो को अमेरिका में हुए एक कल्चरल प्रोग्राम में डांस करने का मौका मिला। इस बड़े मौके में जाने से एक दिन पहले ही उनके पिता की मौत हो गई। पिता के सपनों को पूरा करने और कालबेलिया डांस को पहचान दिलाने के लिए वे अमेरिका के लिए रवाना हुई। गुलाबो बताती है, अमेरिका जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। पिता की मौत के बाद सबने चाहा कि मैं अमेरिका ना जाऊं। मेरे लिए एक तरफ पिता को खोने का दर्द था तो दूसरी तरफ उनके सपने को पूरा करने का सफर। मैंने तय किया कि पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन उनके सपने को जरूर पूरा करूंगी। ये सोचकर जाने का फैसला किया। मेरा डांस अमेरिका के लोगों को भी बहुत पसंद आया। मुझे अमेरिका में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने का मौका मिला। राजीव जी ने मुझसे राखी भी बंधवाई। गुलाबो का डांस अमेरिका में इतना पसंद किया गया कि इसके बाद उन्हें दुनिया के 165 देशों में डांस सिखाने का मौका मिला। गुलाबो को पहचान मिली तो पहली बार कबीले वालों ने उनका खुशी से स्वागत किया। गुलाबो कहती है, जब मैं अमेरिका में थी तब मीडिया में मेरी काफ़ी तारीफ हो रही थी, जिसकी वजह से जब मैं वापस आई तो कबीले वालों ने मुझसे कहा, हम तेरे जैसे और डांसर चाहिए। जवाब में मैंने कहा, बेटियां तो आप जिंदा रखते ही नहीं तो मैं किसे सिखाऊं। वह दिन मेरे लिए अमेरिका जाने से भी बड़ा था जब सबने मुझे वादा किया कि अब से लड़कियों की जान नहीं लेंगे। उसी दिन मैंने ठाना कि अब हर घर में एक गुलाबो होगी। गुलाबो को समय समय पर कई नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। गुलाबो कहती है, मुझे देश से ज़्यादा विदेशों में सराहा गया है। मुझ पर फ्रेंच के थियरी रॉबिन और वेरोनिक गुइलिन ने एक बुक भी लिखी है। मैंने फ्रांस में 10 से ज़्यादा एल्बम बनाए हैं। फ्रांस रेडियो पर भी गाने का कई बार मौका मिला। गुलाबी सपेरा नाम से मेरा एक एल्बम वहाँ काफ़ी पॉपुलर हुआ था। मेरे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डेनमार्क में हैं। हर साल मैं वहाँ एक बार डांस सिखाने जाती हूँ। वहाँ मेरा अपना स्टूडियो है। अब तक मैंने डेनमार्क में करीब 5000 से ज़्यादा लड़कियों को डांस सिखा चुकी हूँ।
गुलाबो अब राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाने से लेकर अजमेर में डांस स्कूल खोलने में भूमिका निभा रही है। उनकी बेटी राखी सपेरा भी उनकी कला को आगे ले जा रही है।